हमारी जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें इन 3 भावों में हमें दुख मिलता है और इनकी दशा में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन ये तकलीफ़ें आती ही क्यों हैं? ऐसा कर्म सृजित ही क्यों होता है? ऐसा कर्म इसलिए सृजित होता है क्योंकि इन सभी भावों में हमारे सूक्ष्म डेप्थ्स, ऋण, कर्ज छिपे होते हैं, ऋणानुबंधन होता है। कोई भौतिक स्तर का है, कोई मानसिक स्तर का है, कोई आध्यात्मिक स्तर का है। ऋण तो है ही, हमारा पूरा जन्म ही ऋण के बीच में हुआ है और पुराने ऋण को तोड़ने के लिए हम नए ऋण का सहारा लेते हैं और फिर नए ऋण को तोड़ने के लिए फिर एक नया ऋण ले लेते हैं। तो इस ऋण से कैसे निकला जाए, इस ऋण के जाल से कैसे निकला जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी सुविधाओं का त्याग करना होगा। ये एक आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि सारे ज्योतिषी आपको ये बतला रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, करोड़पति बन जाओगे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी सुविधाओं का त्याग करना होगा। अगर आप एक बार अपनी भौतिक सुविधाओं का त्याग करते हैं, होता क्या है? होता ये है कि घर के दूसरे लोग मेहनत करते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं, कोई और मेहनत करता है, आप अपने हिस्से से कम मेहनत करते हैं या मेहनत से जी चुराते हैं। आपके परिवार वाले आपको लात मार करके घर से बाहर निकाल भी नहीं देते हैं, जानते हैं घर का बेटा है। तो इस स्थिति में आप पर कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। और अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, लौटाते ही नहीं हैं, देवताओं से लेते हैं, ऋषियों से लेते हैं, भगवान से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। तो छठा, आठवां और 12वां भाव ये तीनों कर्ज के कारक हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप मजदूरी करना शुरू कर दीजिए, तो आपके सारे पाप ग्रह आपका पीछा छोड़ देंगे। अगर मजदूरी नहीं कर सकते हैं तो कसरत करना शुरू कर दीजिए, शरीर में हरकत लाइए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर को फ्री कीजिए। तो क्या होगा कि शरीर के अंदर की ऊर्जा चलायमान हो जाएगी। वॉकिंग कीजिए, बाजार जाइए, बाजार जा करके 20 रुपए की सब्जी ले आइए, 50 रुपए का दूध खरीद के ले आइए, लेकिन वॉकिंग कीजिए। घर में रहेंगे तो आपके अशुभ ग्रह छठे, आठवें और 12वें के स्वामी आपको दाब देंगे। तो वॉकिंग कीजिए, योगासन कीजिए, कसरत कीजिए, उठाइए झाड़ू, घर को साफ कीजिए, उठाइए कोदाल फावड़ा, खेतों में काम कीजिए, घर को साफ कीजिए, बाहर को साफ कीजिए, कपड़ों को साफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक जगह पे पड़े मत रहिए, स्टैग्नेटेड मत होइए। स्टैग्नेट होने से जो पहले से ही दबा रहे थे आपके पाप ग्रह, अशुभ ग्रह, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, वो और ज़्यादा दबा देंगे। तो अपने हिस्से से ज़्यादा का श्रम कीजिए और सुविधा कम लीजिए, तो इससे धीरे धीरे ऋण मोचन होगा। ये वास्तविक उपाय हैं। और अगर एक बार ऋण मोचन हो जाएगा तो आगे चल करके आपका राहु आपको करोड़पति भी बना देगा और अरबपति भी बना देगा। जब तक कर्ज ही नहीं टूटा है तब तक तो आप लाखपति भी नहीं बन पाएंगे।